दर्शकों, जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्नल गुरसेवक सिंह, जिन्हें कर्नल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल गुरसेवक एक सुप्रसिद्ध रिलेशनशिप काउंसलर हैं और एक क्वालिफाइड जिमोलॉजिस्ट भी हैं। इन्हें रेकी, प्राणिक हीलिंग, ज़ेन थेरेपी, योगा और प्राणायाम की बहुत अच्छी जानकारी है। ये समय समय पर एयरफोर्स, आर्मी और पुलिस पर्सनल्स के लिए वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। तो कर्नल गुरसेवक, आज हमारे स्टूडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। तो कर्नल गुरसेवक, हमने आपकी बुक हैप्पीनेस थ्रू पेग थेरेपी, अ न्यू कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ी और इसमें हमें एक जो चैप्टर मिला वो है कलर थेरेपी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कलर्स से कैसे थेरेपी हो सकती है और उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। यस, कलर्स अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर आप नेचर में देखें कि आसमान की तरफ देखें तो ब्लू रंग है, जमीन के ऊपर ब्राउन और उसके शेड्स हैं, जंगलों में हरा ही हरा रंग है और फल फ्रूट भी अलग अलग रंग के हैं। फ्लावर्स में तो सारे ही रंग आते हैं, उनके शेड आते हैं। तो सब रंग बिरंगे होते तो आपकी निजी जिंदगी में देखिए आपने कितना कलरफुल सूट पहना है और आपके घर में कर्टन्स रंगदार होते हैं, दीवारें रंगदार होती हैं, गाड़ी में चलते हो तो वहां भी अलग तरह की गाड़ी, अलग कलर्स की गाड़ी। सो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कलर्स और प्रत्येक कलर की अपनी एक गुण होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत एक प्रभाव डालते हैं, ना कि सिर्फ बॉडी के ऊपर, उसकी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग के ऊपर बहुत अच्छा एक प्रभाव डालते हैं। तो कर्नल गुरसेवक, आपने बताया कि कलर्स हमारे शरीर पे कुछ प्रभाव डालते हैं। तो साइंटिफिकली कलर्स हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? ओके, अब देखिए कि जो सूरज की लाइट है, जो किरणें हैं, ये लाइट तो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन लाइट जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। आप और हमारे ऊपर ये लाइट पड़ रही है तो ये हम सब रिकॉर्ड हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसी लाइट को अगर हम प्रिज्म के थ्रू निकाल दें तो इसका कुछ हिस्सा आपको दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जो दिखाई देता है उसमें 7 रंग होते हैं। जी, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि प्रिज्म के थ्रू अगर हम लाइट को पास तो उसको 7 रंग, इसका मतलब वो लाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड होगी और अलग अलग वेवलेंथ होगी, तो 7 रंग आपको दिखाई देते हैं, जो कि रेड से लेके वायलेट कलर तक 7 रंग है। इस 7 रंग के सेगमेंट के ऊपर एक रेज है जिसको आप बोलते हो अल्ट्रा वायलेट रेज, वो हाई फ्रीक्वेंसी में होने से आपको दिखाई नहीं देती, और इस स्पेक्ट्रम से नीचे लो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको इंफ्रारेड रे बोलते हैं, वो भी आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन आप जब बाहर जाते हो धूप में तो आपको हीट भी लगती है और अल्ट्रा वायलेट रेज भी मिलती है, लेकिन दिखाई क्या देता है? सिर्फ 7 रंग जब प्रिज्म के बीच में से निकाला जाए। नाउ आपका जो व्यक्ति का शरीर है इसमें भी ये 7 रंग है। एक तो वो 7 रंग चक्रा में है और दूसरे जो 7 रंग आपके ऑरे में है। तो मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूं कि चक्रा और ऑरा क्या होता है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है ये तो एक हिस्सा है, कंप्लीट बॉडी के 2 हिस्से होते हैं। एक तो फिजिकल बॉडी जो ठोस है, जिसको हम टच कर सकते हैं, आपको फील कर सकते हैं। जो दूसरा बॉडी उसको बोलते हैं कॉस्मिक बॉडी। ना ये जो कॉस्मिक बॉडी है ये क्या चीज है? ये एक तो सिर्फ वाइब्रेशन है, एनर्जी वाइब्रेशन, और दूसरा ये 7 रंग है। तो इस अंदर वाली बॉडी में, कॉस्मिक बॉडी में कुछ 7 चक्रास होते हैं। ना चक्रास क्या होते हैं, मैंने पहले सेशन में भी एक बार ये बताया था कि ये एक एनर्जी फील्ड है और इन द फॉर्म ऑफ स्पर्लिंग डिस्क, जैसे छोटा सा फैन घूमता है ऐसे ये एक एनर्जी फील्ड होता है चक्रा। ये आपको स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 7 चक्कर, 4 आपके इस बॉडी में होते हैं, एक गले में होता है और 2 ऊपर होते हैं। ये जो 7 चक्रास है इनका काम है कि कॉस्मो से एक एनर्जी को आपके शरीर में सक इन करना, जो कि आपके वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। तो ये जो 7 चक्रास है इनके 7 कलर वही हैं जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के हैं और उसी ऑर्डर में है। नीचे आप देखेंगे, आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं, नीचे आपको रेड कलर मिलेगा, उसके ऊपर ऑरेंज कलर आ जाएगा, ऑरेंज के ऊपर आपको येलो पीला रंग आ जाएगा, पीले के बाद आपको ग्रीन रंग आएगा, फिर ब्लू आएगा, उसके ऊपर इंडिगो, फिर वायलेट। तो ये 7 रंग उसी ऑर्डर में जो स्पेक्ट्रम में है आपको मिलते हैं। तो 7 कलर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं। चक्र
इतना ही नहीं, आपका एक ऑरा होता है, शरीर का एक ऑरा होता है, वो ऑरे में भी आपको यही 7 रंग मिलते हैं और इसी तरतीब में मिलते हैं, इसी ऑर्डर में मिलते हैं। अभी ऑरा क्या होता है, जो अंदर वाली बॉडी मैंने बताया, वो बॉडी वाइब्रेट करती करती इस बॉडी से बाहर निकल जाती है। जितना पोर्शन बाहर निकल जाता है, दिखाई नहीं देता, उसको हम ऑरा बोलते हैं। ये इट इज समथिंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एग शेप रेडिएशन विच सराउंड योर बॉडी। लेकिन इसकी 7 लेयर्स हैं, और मजे वाली बात यह है कि ये 7 जो लेयर्स हैं, ये कॉरेस्पॉन्ड टू 7 वही रंग हैं जो स्पेक्ट्रम में, जो चक्र में, और इन द सेम ऑर्डर। तो इससे क्या बात बनी कि लाइट जो है, ये 7 रंग, आपके चक्रा के 7 रंग और आपके ऑरा के 7 रंग, ये सारे इंटर रिलेटेड है। तो इसीलिए जब आपको कभी प्रॉब्लम आ जाती है, शरीर को पूरे रंग ना मिले, तो आप बीमार पड़ जाते हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, मेंटली आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। मिसाल के तौर पर देखिए, आप एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दीजिए, उसको ऑक्सीजन मिलती जाए, उसको खाना पानी सब मिलता जाए, लेकिन उसको सूरज की लाइट बिल्कुल ना दो, क्या होगा? वो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर उसको ना निकालोगे 1-2 महीने के लिए, वो पागल भी हो जाएगा। कोई भी जानदार चीज, आप ये पौधे ले लीजिए, पौधे को एक बॉक्स में बंद कर दो, उसको पानी दे दो, ऑक्सीजन दे दो, लेकिन उसको लाइट मत दो, ये पीला पड़ जाएगा और इवेंचुअली सूख जाएगा, मर जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए आपको लगातार कलर्स, जो आपकी कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको बाहर से, सूरज की लाइट एक सोर्स है, और भी बड़े सोर्स हैं, इससे आपको वो कलर लेने पड़ते हैं। जी, तभी सूरज की जो रोशनी, उसको सनलाइट कहते हैं, और कहते हैं कि दिन में आधा घंटा तो जरूर सूरज में बैठना चाहिए, लेनी चाहिए, ताकि आपकी कलर की कोई जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए। ज्यादा भी सूरज की लाइट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कलर थेरेपी में क्या है कि डेफिशिएंसी भी खराब है और एक्सेस कलर, ज्यादा कलर आ जाए, वो भी खराब है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं रेड कलर की आपको मिसाल देता हूं। रेड कलर एक गर्म, हॉट कलर है, और ये आपको एनर्जी देता है, वाइटल फोर्स देता है। अगर इस रंग की कलर की आपके शरीर के अंदर एक कमी हो जाए, तो आपको एनीमिक हो जाते हो, आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, आपका ब्लड प्लेटलेट लेवल नीचे आ जाता है, तो ताकत कम हो जाती है। लेकिन अगर ये लाल रंग आपको ज्यादा मिल जाए, तो आपको गुस्सा ज्यादा आने लगता है, क्योंकि लाल रंग सिंबलाइजेस गुस्सा आल्सो। आपने देखा होगा, स्पेन में एक बुल फाइट होती है, तो वो जो बुल फाइट होती है, बुल को एक लाल कपड़ा दिखाते हैं, वो लाल कपड़ा देख के बुल उसको चार्ज करता है गुस्से में आके। तो ये जो कलर्स हैं, इनके अलग अलग गुण हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कर्नल गुरसेवक, आपने हमें बताया कि स्पेक्ट्रम के 7 रंग हैं, और 7 रंग में लगभग सारे ही कलर्स जो इस सृष्टि में है वो कवर हो जाते हैं। तो अभी हमें बताइए कि डिफरेंट कलर्स हमारे शरीर पर कैसे डिफरेंट प्रभाव डालते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कलर लेते हैं रेड। जैसे कि मैंने अभी बताया कि रेड कलर सिंबलाइजेज, एक तो एनर्जी, ज्यादा हो जाए तो गुस्सा, और रेड कलर आल्सो सिंबलाइजेज सेक्स अपील, एंड अगर इसके साथ पिंक कलर जोड़ दिया जाए तो रोमांस आल्सो। अपनी मैरिजेस में देखिए, ब्राइडल के ज्यादातर कपड़े रेड या मरून होते हैं, और जो बाराती आते हैं उनकी जो पगड़ियां होती हैं वो पिंक होती हैं। तो वैसे भी अगर इसको आप थोड़ा और ब्रॉड लेवल पर देखें, एक जगह जहां सेक्स वर्कर काम करते हैं उसको बोलते हैं रेड लाइट एरिया। और अंग्रेजों के टाइम जहां आर्मी के बड़े बड़े कंटोनमेंट होते थे, जैसे रावलपिंडी और लाहौर, वहां एक बाजार होता था जहां सेक्स वर्कर लीगली काम करते थे। बाजार का नाम आज भी वही चलता है, लाल कुर्ती बाजार। तो ये लाल रंग को जोड़ा गया है इसके साथ, सेक्स अपील के साथ और रोमांस के साथ पिंक रंग को जोड़ा गया, लव के साथ, क्योंकि जो लवर्स होते हैं वो भी रेड रोज ही देते हैं। रेड रोज देते हैं, और रेड टी शर्ट और रेड कपड़े पहन के ही बाग में घूमते देखते हैं आप। तो इसके बरखिलाफ एक रंग है पर्पल। न, लाल रंग गर्म रंग है, जो पर्पल है वो ठंडा रंग है, तो आपको सूदिंग इफेक्ट देता है। तो दूसरा रंग आप ले लीजिए, हरा रंग ले लीजिए। हरा रंग इज ए सूदिंग कलर, ठंडा रंग है, और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो जब आपका आंख का ऑपरेशन भी होता है हॉस्पिटल में, आपने देखा है जो आंख पर पट्टी बांधते हैं वो हमेशा हरे रंग की होती है और दूसरे किसी रंग की नहीं होती है ना। तो देन ब्लू रंग ले लीजिए। ब्लू रंग बड़ा सूदिंग कलर है, और जिसको सिर दर्द रहता है, या डिप्रेशन में लोग जाते हैं, या उनको रेस्टलेस होता है, उसके लिए ब्लू रंग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। देन आप ले लीजिए
येलो रंग ले लीजिए, येलो रंग एंड ऑरेंज रंग, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, आपने देखा होगा कि डाइजेशन के लिए पपीता खाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पपीते का रंग भी ऑरेंज होता है। तो ये कलर है। ब्लैक रंग है, ब्लैक रंग आपने देखा फैशन इंडस्ट्री में आजकल जो मोटे लोग हैं ना, क्योंकि स्लिम देखने के चक्कर में ब्लैक कलर्स के वो कपड़े पहन, क्योंकि ब्लैक में बंदा थोड़ा स्लिम दिखाई देता है। और व्हाइट को बोलते हैं इसे कलर ऑफ प्योरिटी। तो क्रिश्चियंस की जो ब्राइडल मैरिजेस में देखते हैं, ब्राइडल के कॉस्ट्यूम्स वो व्हाइट होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये प्योर है, वर्जिन है। तो ये कलर्स की अलग अलग गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं। और शरीर में जब किसी भी कलर की कमी हो जाती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी और उसको गुण नहीं मिलते, तो आपका फिजिकल हेल्थ में छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, और उसका इमोशनली आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे मूड ऑफ हो गया, डिप्रेशन हो गया, और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाते। तो ये तो हमने विभिन्न रंगों के गुण जाने। अभी आप बताइए कि ये जो कलर थेरेपी है ये क्या है? कलर थेरेपी जैसे देखा मैंने बोला कि जैसे भी किसी चीज की कमी हुई शरीर के अंदर या ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिल गया तो आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड पर फर्क आ गया। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको कलर थेरेपी करनी पड़ती है। कहने का मतलब आपको अगर डेफिशिएंसी है तो कलर्स आपको ट्रीट कर सकते हैं, कलर से आपको ट्रीटमेंट करना है या कलर्स आपके सिस्टम के अंदर डालने हैं, तो उसे हम कलर थेरेपी करते हैं। उसको हम कलर थेरेपी बोलते हैं। अभी कलर थेरेपी करने के लिए इसके लिए आपको पहला स्टेप है तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस शरीर के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर कौन से कलर की डेफिशिएंसी है। तो उसको डेफिशिएंसी को पता करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है कि अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बंदे की हेल्थ, क्रॉनिक डिजीज लगी, डिप्रेशन हो गया, पागल हो रहा है, तो उसके लिए तो एक टेक्निक है किरिलियन फोटोग्राफी। द किरिलियन फोटोग्राफी है जिससे आपकी फोटोग्राफ खींची जाती है और उसको जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देखते हो तो आपका पूरे चक्रास की फोटो उसमें आ जाती है, आपके ऑरे की फोटो उसमें आ जाती है। तो आप देख सकते हो कि कौन सा चक्रा और ऑरे के कहां कलर में डेफिशिएंसी है या ज्यादा है। और दूसरा है आम आदमी के लिए, आप और मेरे के लिए, जिसमें हल्का फुल्का पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया और मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, हल्का सा डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, उसके लिए आपको किरिलियन फोटोग्राफी की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको आपकी हम बॉडी लैंग्वेज से और ज्यादातर आपके हाथ से ही पता कर लेते हैं कि आपका कौन सा चक्रा अनबैलेंस्ड है और कौन से ऑरा में कहां आपकी प्रॉब्लम है। तो ये जो हाथ वाली बात है इसमें बड़ी मिसपरसेप्शन लोगों की रहती है, तो इसको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो आपका हाथ है, स्क्रीन पर देखेंगे तो ये हाथ आपका जैसे कंप्यूटर का चिप होता है, हाथ आपके बॉडी का पूरा चिप है। जितने भी बॉडी में पार्ट्स, ऑर्गन, टिश्यू हैं, सारों का नर्व एंडिंग के थ्रू यहां आके खत्म होता है। तो इसको टेक्निकली अगर आपको पढ़ना आता हो तो आप ये पढ़ सकते हैं कि आपके ऑरे के ऊपर या आपके चक्रा के अंदर कौन सी डेफिशिएंसी है या कौन सा सरप्लस रंग है। तो ये तो हो गया आपका पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कौन से कलर की कमी है या वो एक्सेस में। ये पता लगने के बाद फिर आपको उसको ट्रीटमेंट करना है। जो ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं कलर थेरेपी। कैसे ट्रीटमेंट करना, उसके 3-4 तरीके हैं। एक तो है कि सोलराइज्ड वाटर, कलर वाटर उसको देना। मान लो हमने आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर ग्रीन रंग की कमी है, इसका चक्रा में, ऑरा में ग्रीन रंग की कमी है, तो उसके लिए ग्रीन रंग की आप जैसे बियर की बोतल है वो ले लीजिए, उसको पानी से भर दीजिए और लकड़ के प्लेटफॉर्म पर उसको 5-6 दिन के लिए सूरज में रखिए, ऊपर ढक्कन लगा के। तो वो सूरज की किरणों से वो वाटर सोलराइज हो जाएगा, फिर उसको आप पिए। 5-6 दिन के लिए आप पिएंगे तो आपको वो हरे रंग का जो बेनिफिट है, वो जो पूरा डेफिशिएंसी है, वो आपके शरीर तो में कई बार क्या होता है आपको कलर रंग, कलर्स बोतल नहीं मिलती, बियर में भी 2-3 रंग ही आते हैं, ज्यादा आते नहीं। तो उस हालत में आप व्हाइट ग्लास लेके उसके ऊपर एक सेलोफेन का वो पेपर कलर्ड आते हैं, वो लपेट दीजिए। जो भी कलर की डेफिशिएंसी है उस कलर का सेलोफेन पेपर लेके बिल्कुल हम व्हाइट बॉटल पे, व्हाइट ग्लास बॉटल पे, हाँ जी, उसको कवर करके, हाँ जी, जब सूरज में रखेंगे तो हाँ, तो वो पानी आप पी सकते हैं। दूसरा है कि अगर उस कलर की कमी पूरी करने के लिए उस कलर के फ्रूट और सब्जियां उसको खानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेड रंग की कमी आ गई
तो रेड रंग में बड़े फ्रूट मिलते हैं, वाटरमेलन मिल गया, चुकंदर मिल गया, आलू बुखारा मिल गया, तो टमाटर है, तो उनको उसका सेवन करना चाहिए। और ऑरेंज में पपीता खाइए, गाजर खाइए, तो वो दैट मीन आप फल फ्रूटों से भी ये आप पूरा कर सकते हो। तो तीसरा है आपका जेमस्टोन्स। तो जो जेमस्टोन्स हैं, ये क्रिस्टल्स हैं, ये इनके कलर्स होते हैं। खास करके जो नेचुरल जेमस्टोन्स हैं वो ज्यादा फायदेमंद हैं, लेकिन इस हालत में आप सिंथेटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कलर तो वो थोड़ा सा देंगे। तो जेम थेरापी, जो कि मैंने एक दिन पहले डिस्कस किया था, तो जेम थेरापी से भी आप कलर्स का वो कर सकते हैं, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जेम्स भी हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं। हाँ जी, तो शायद वो इसी वजह से, ताकि जो कलर्स की डेफिशिएंसी है हमारे शरीरों में वो हम पूरी कर सकें। हाँ बिल्कुल, एक नेचर का तरीका है, क्योंकि नेचर ने तो सारे रंग बना दिए और फल फ्रूट बना दिए, उस रंग के फ्लावर बना दिए, सब्जियां बना दी, और उसको अगर आप बैलेंस डाइट रखें आपकी, तो आपको कलर डेफिशिएंसी आएगी नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम डाइट बैलेंस नहीं रखते। डाइट बैलेंस रखने से एक तो आपका अंदर खून वगैरह सब ठीक बनता है, दूसरा आपको सारे 7 रंग मिल जाते हैं बैलेंस। अगर जंक फूड खाते हो तो उसमें कलर कहाँ, तो वो कोई आपकी डेफिशिएंसी रह जाती है। और दूसरा कारण होता है कि अगर आप ये देखें भी कलर की डेफिशिएंसी होती क्यों है अपने शरीर में, तो उसका एक कारण तो मैंने बोल ही दिया कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते, ठीक ढंग से खाना नहीं लेते, सारी सब्जियां नहीं खाते, सारे फ्रूट नहीं खाते, तो डेफिशिएंसी आपकी हो जाएगी। दूसरी कलर डेफिशिएंसी होने का कारण होता है कि आपके चक्रास अनबैलेंस्ड हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, जो कि जिंदगी में आजकल काफी मात्रा में मिल रही है। तो जब ये एक मात्रा बढ़ जाती है, आपका टेंशन टॉलरेंस लेवल से आपकी जो टेंशन बढ़ जाती है, तो ये चक्रा के ऊपर अटैक करती है और चक्रा को अनबैलेंस करती है, और जो चक्रा अनबैलेंस होता है उसमें आपका वो कलर कम हो जाता है। इसी तरह अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आपके ऑरे के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कई आदमी देखने में बड़े अच्छे प्लेजेंट लुक देते हैं, आपको अच्छा लगता है उनकी कंपनी में रहना। कई आदमी मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है यार इसके साथ मिलना ज्यादा ठीक नहीं है, ऐसे दूर ही चलते हैं। क्यों? उसका ऑरा नेगेटिव है। जिसका ऑरा पॉजिटिव है, आप उसके पास बैठ के बात करने को अच्छा लगता है, उसके कंपनी में रहना अच्छा लगता है। ये जो लव मैरिजेस होती हैं, वह लड़का लड़की प्यार में होते हैं, उसमें बड़ा कारण उनका ऑरा कंपैटिबल होता, ऑरा मिल जाता, एक दूसरे को लाइक करते हैं, फिर ही वो उसको हम बोल देते हैं भी हमारी उनको इन्फैचुएशन हो गया, उनको प्यार हो गया। यही प्यार है, शक्ल देख के प्यार नहीं होता, ये वाइब्रेशन देख के प्यार होता है। तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे कि हम जेलसी फील करते हैं, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी, देन हेट्रेड, रिवेंज, उसने मेरे साथ ये किया था, मैं उसको अभी छोड़ूंगा नहीं, ये रिवेंज। तो जितनी भी ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं, गिल्टी फीलिंग, सबसे ज्यादा गिल्टी फीलिंग। आप जानते हो कि ये काम गलत है और फिर उसको करने जाते हो, आप अपनी कॉन्शियस के वर्कखलाफ जाके उसको करते हो, जैसे झूठ बोलना, चीटिंग करना, रिश्वत लेना, डिसऑनेस्ट करना। इससे क्या होता है कि आप कॉन्शियस के अगेंस्ट जाके एक गिल्टी फीलिंग क्रिएट करते हो, जो कि नेगेटिव आपके ऑरे को खराब करती है। जैसे फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। आज मेरी पोस्टिंग इधर है, कल पता नहीं कहां पोस्टिंग चली जाएगी। बच्चों को आज स्कूल में डाला था, नई जगह पर, और फ्यूचर को लेके भी हम फेयर करते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे करेंगे। अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ इवन ट्रांसफर, फियर ऑफ डेथ। ये सारी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है आपके ऑरे को डिस्टर्ब करती हैं। ऑरे को डिस्टर्ब करती है तो कलर्स की इम्बैलेंस होता है। उस कलर को बैलेंस करने के लिए एक तरीका है कलर थेरेपी करना, जो मैंने आपको बताई। तो कलर थेरेपी के थ्रू हम अपने जो शरीर में डेफिशिएंसीज आ गई हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो एक तो मेथड है कि हम उस कलर के फ्रूट्स खाएं, या फिर हम एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की बॉटल, ग्लास बॉटल लेके सेलोफिन पेपर उस जिस भी कलर की डिफिशियंसी है वो चढ़ा के 2-3 दिन सूरज में रखें और उसका पानी पिए। तो ये बहुत ही बढ़िया बात बताई कर्नल गुरसेवक आपने, कि जो कलर थेरेपी है वो भी हमारे शरीर में डिफिशियंसीज को या डिजीजेस को ठीक कर सकती है। कर्नल गुरसेवक, मैंने आपकी जो किताब है हैप्पीनेस थ्रू पेग थेरेपी वो पढ़ी है, और उसमें आपने लिखा है कि जो सृष्टि में 3 ही रंग जो है वो बेसिक होते हैं। हाँ जी, लाल, पीला और ब्लू, नीला, 3 बेसिक कलर हैं।
इन तीनों कलर्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। अच्छा, आप देखें किताब में भी कि उसमें लिखा होगा कि कौन से कलर को मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात लिखी है। ऑरेंज बनाने के लिए हमें लाल और पीले रंग को मिक्स करके ऑरेंज बन जाएगा। हाँ। ग्रीन रंग बनाने के लिए ब्लू और येलो रंग अगर हम मिक्स करें तो ग्रीन रंग आ जाएगा। क्रीम के लिए व्हाइट और येलो। ग्रे कलर हमारा व्हाइट और ब्लैक को मिलाकर बन जाएगा। ब्राउन कलर बनेगा रेड और ग्रीन को मिक्स करके। बिल्कुल। और वायलेट कलर बन जाएगा ब्लू और रेड कलर को मिक्स करके। तो जो 3 प्राइमरी कलर्स हैं रेड, ब्लू और येलो, उन्हीं से हमारे जो बाकी के कलर्स हैं वो मिक्स एंड मैच करके बन जाएंगे। बिल्कुल। आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा जब वो लोगो दिखाते हैं तो 3 ही कलर आते हैं, यही वाले, रेड, लाल, पीला और ब्लू, और चौथा व्हाइट तो है ही। हाँ जी। तो ये 4 कलर से ही कंप्यूटर में कोई भी शेड आप निकाल लेते हो। प्रिंटिंग में भी ऐसा ही है, प्रिंटिंग प्रेस में ये 4 ही कलर मिलेंगे, इसको मिक्स करके आप बनाते हैं। उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके हम डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। तो कर्नल गुरसेवक, अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही बोलता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कलर्स। आपके इर्द गिर्द सारे रंग हैं और इनका प्रभाव आपके एक शरीर के ऊपर, आपकी जिंदगी ऊपर बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है कि कलर्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक आपके शरीर के ऊपर उसका असर पड़ता है। अगर डेफिशिएंसी आ जाए तो उसका आपका हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड पर असर पड़ता है। तो उसको दूर करने के लिए आपको कलर थेरेपी करने की जरूरत है। तो कलर थेरेपी में सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन से कलर की कमी है, कौन सा ज्यादा है, तो एप्रोप्रिएट एक्शन से आपको वो कलर की कमी को पूरा कर दिया जाता है। इससे आपका नॉर्मल छोटी मोटी प्रॉब्लम, हेल्थ, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड रिस्टोर रहता है। तो सबसे जरूरी बात है कि आप जो अपना भोजन है वो भी संतुलित करिए, सारे रंग उसमें होने चाहिए, कलरफुल, एक तरह से बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट लें, कलरफुल लें, जिसमें फ्रूट भी हो, सब्जी, दाल, सब कलर की कमी ना आए। दूसरा, थोड़ी देर आपको सनलाइट भी लेनी चाहिए। सारा दिन बंदे आईटी पार्क में, मैंने देखा, कंप्यूटर के अंदर ही बैठे सुबह से शाम तक। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो बैठे रहते हैं। तो फिर वो रात को आके बोलते हैं जी मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरा सिर दर्द। वो तो होगा ही, क्योंकि कलर की डेफिशिएंसी तो हो रही है उनको। तो थोड़ी देर सनलाइट में भी जरूर बैठिए। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित होंगे। और कर्नल गुरसेवक से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर आएगा। नंबर है 9814432545। आई रिपीट, 9814432545। और ये जो किताब आपने रेफरेंस दिया था, ये किताब अपनी कमांड लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, और सीएसडी के सामने जो आपका न्यूज़पेपर स्टैंड है वहां भी अवेलेबल है, और चंडीगढ़ में तो सारे बुक स्टोर में अवेलेबल है ही। तो मैं चाहूंगी कि दर्शक भी इस किताब का फायदा उठाएं, इसे खरीदें, इसे पढ़ें, क्योंकि मैंने भी ये पढ़ी है और मेरी जिंदगी में भी इस किताब से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो मैं चाहूंगी भी आपको भी ये फायदा होए। तो कर्नल गुरसेवक, आप समय समय पर हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें विभिन्न विषयों पर इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, वेलकम।